आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए लहंगा और पपलम टॉप बनाना सीखेंगे। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पार्ट 1 में हम लहंगा तैयार करना सीखेंगे और पार्ट 2 में हम इस ब्रॉकेट फैब्रिक का पपलम टॉप बनाना सीखेंगे। तो अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और इस नेट फैब्रिक से हम लहंगा तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ डबल लेयर वाला लहंगा तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ लगभग 3 मीटर का नेट फैब्रिक लिया है, जिसके किनारों को मैंने पहले से ही कट कर लिया है। आप भी इसके किनारों को कट कर लीजिएगा, तभी आप नेट फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर पाएंगे। इसके किनारों को कट करने के बाद हमें यहाँ नेट फैब्रिक को सबसे पहले डबल फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ नेट फैब्रिक को अच्छे से बराबर करते हुए इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। देखिए कुछ ऐसे। तो जैसा कि हमने इसके किनारों को पहले ही कट कर लिया था, तो हमें यहाँ नेट फैब्रिक को फोल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम यह फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद इसके बंद वाली साइड को अपनी तरफ ले आएंगे और इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से बराबर कर लिया है और इसके बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और खुली वाली साइड को हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ डबल लेयर का लहंगा तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे हम दोनों लेयर की कटिंग एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट लेयर है, उसकी लंबाई में सेकंड लेयर से लगभग 2 इंच कम रखूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट लेयर में कमर की जो मेजरमेंट है उसे ऐड करके पहले यहाँ फैब्रिक पर निशान लगा लूँगी। तो जो भी हमारी कमर की मेजरमेंट है, उसे निकालने का जो टेक्निक है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमें यहाँ कमर की एक्चुअल मेजरमेंट को 6.7 इंच से डिवाइड करना है और जो आएगा उसे हमें यहाँ फर्स्ट लेयर में ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ 3.5 इंच को ऐड करते हुए 20 इंच पर निशान लगाकर, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ नेट फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारा नेट फैब्रिक है वो 8 बार फोल्ड हो चुका है। और अब हम यहाँ अपने कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारी कमर की मेजरमेंट आ रही है 3.5 इंच, तो हम देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसे गोलाई का निशान देंगे। और फिर हम यहाँ इंची टेप से नाप लेंगे कि जो हमारी एक्चुअल कमर की मेजरमेंट है वो यहाँ आ रही है कि नहीं। तो बिल्कुल 6 इंच हमारी परफेक्ट आ रही है। इसके बाद अब हम यहाँ फर्स्ट लेयर की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से गोलाई वाले निशान से इंची टेप को मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर इंची टेप को रखेंगे और फर्स्ट लेयर की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ 16.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऐसे ही हमें पूरे नेट फैब्रिक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लंबाई का निशान लगा लेना है। और ये जो हम निशान लगा रहे हैं वो सिर्फ अपनी फर्स्ट लेयर के लिए लगा रहे हैं। सेकेंड लेयर की लंबाई का निशान हम अलग से लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारी नेट फैब्रिक है, तो इस वजह से हो सकता है आपको मार्किंग नहीं दिख रही होगी। तो आप जो भी फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट लेयर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ जो हमारी फैब्रिक है वो दोनों तरफ से जॉइंट है। तो पहले हम एक तरफ के जॉइंट को कट कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे की कटिंग करेंगे। तो मैं इस तरफ के जॉइंट को पहले कट कर लूँगी, देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि जो हमारी दोनों लेयर है वो अलग अलग हो जाए। अब हमने जो यहाँ कमर पर गोलाई का निशान लगाया है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ अपने फर्स्ट लेयर की कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट लेयर की कटिंग करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि हमें यहाँ सिर्फ ऊपर वाले 4 लेयर को ही कट करना है और नीचे वाले 4 लेयर को हम बिल्कुल उसी तरीके से रहने देंगे। और जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी फर्स्ट लेयर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और अब हम यहाँ अपने सेकेंड लेयर के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ सेकेंड लेयर के लिए 19.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, फर्स्ट लेयर से 3 इंच ज़्यादा। आप यहाँ अपने मेजरमेंट के हिसाब से लंबाई का निशान लगाएं। तो हम यहाँ पहले की तरह ही गोलाई वाले निशान से मिलाते हुए इंची टेप को इस तरीके से हम पूरे फैब्रिक पर अपनी लंबाई का निशान लगा लेंगे और फिर उन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए हम अपने सेकेंड लेयर की भी कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ हमारी सेकेंड लेयर की भी कटिंग हो गई है और हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेयर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसकी लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो लाइनिंग के लिए हम यहाँ लगभग 1 मीटर फैब्रिक लेंगे, जिसे हम देखिए कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम एक बार इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ कमर का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारा कमर का निशान 6 इंच था, तो हम यहाँ 6 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो जितना हमारा सेकेंड लेयर की लंबाई का निशान था, उसमें हम मार्जिन को ऐड करते हुए मैं यहाँ लंबाई का निशान लगा रही हूँ 20 इंच पर। आपको यहाँ लंबाई का निशान लगाते समय इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि आपको उसमें मार्जिन ज़रूर ऐड कर लेना है। अब हम इन सभी निशानों को देखिए इस तरीके से मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी यहाँ फैब्रिक कम पड़ गई है, तो इसके लिए हम यहाँ अलग से फैब्रिक को ऐड करना होगा। तो पहले हम यहाँ फैब्रिक को कट करके अच्छे से बराबर कर लेंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम देखिए इस तरीके से रखेंगे और जैसा हमने गोलाई का निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें यहाँ कटिंग कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमारी लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ फैब्रिक में भी जहाँ जहाँ जॉइंट है उसे हम कट कर लेंगे ताकि इसे हमें बाद में सिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। फैब्रिक के सभी जॉइंट्स को कट करने के बाद हमने जो यहाँ अलग से फैब्रिक को कट किया है उसे हम देखिए इस तरीके से अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसे साइड में रख लेंगे। इसके बाद हमें देखिए इस तरीके से नेट फैब्रिक पर गैदर्स तैयार करने हैं, जिससे कि हम होममेड एक लेस तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सेफ्टी पिन की ज़रूरत है, जिसे हम देखिए इस तरीके से फुट के बीच जो स्पेस है उसके अंदर डालकर यहाँ सेफ्टी पिन को सेट कर लेंगे। यहाँ हमारा जो फुट है वो पीछे की तरफ से उठा हुआ होना चाहिए, तभी हमारे गैदर्स अच्छे से तैयार होंगे। तो गैदर्स तैयार करने के लिए मैंने यहाँ नेट फैब्रिक से लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, जिसे मैंने यहाँ डबल लेयर में रखा है और इसे अच्छे से बराबर करते हुए हम इसके बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ जिस तरीके से नॉर्मली सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। हम फुट के नीचे अपने फैब्रिक को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ गैदर्स बनकर तैयार होंगे। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ आपको अपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आप हल्के हाथों से फैब्रिक को पकड़े और उस पर सिलाई लगाएं। अगर आप फैब्रिक को खींचेंगे तो जो हमारे गैदर्स है वो सही से नहीं तैयार होंगे, तो इसलिए आप फैब्रिक को हल्के हाथों से पकड़ते हुए उस पर सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है और मैंने इसी तरीके से एक और पट्टी पर गैदर्स को तैयार करके रखा था। तो मैं यहाँ दोनों को आपस में बराबर करते हुए जॉइंट कर लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से जितनी लंबी चाहे लेस तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से पट्टियों को जोड़कर। और इस पर यहाँ सिलाई लगाने के लिए हम फुट में से पिन को निकाल लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। एक बार इसे अच्छे से जॉइन करने के बाद मैं यहाँ गोल्डन कलर के पतली वाली लेसेस लूँगी, जिसे हम देखिए कुछ इस तरीके से इसके बीचों बीच रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमने जो नेट फैब्रिक पर गैदर्स बनाते समय सिलाई लगाई है वो इस लेस से छिप जाएगी और हमारा लेस और भी खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए इसके बीचों बीच लेस लगाने से ये हमारा होममेड लेस देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमने यहाँ लेस को तैयार कर लिया है। अब हम अपने फर्स्ट लेयर को लेंगे और जैसे कि ये हमारी नेट फैब्रिक है तो हमें इसके किनारों को सिलने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो यहाँ होममेड लेस तैयार किया है उसे हम यहाँ इसके घेरे पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लेस को इस तरीके से घेरे पर रखूँगी और इस पर सिलाई लगाऊँगी और इसी तरीके से हम पूरे घेरे पर इस लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे।
और इस तरीके से लेस पर सिलाई लगाने से हमें यहाँ घेरे की गोलाई में भी लेस को अटैच करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि भी मार्केट में बहुत सारी लेसेस अवेलेबल हैं। बस आपको इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि आपको उसी तरीके का लेस चॉइस करना है जो कि आपके घेरे की गोलाई में भी अच्छे से अटैच हो पाए। अगर आप ज़्यादा चौड़ी लेसेस लेंगी तो वो घेरे में अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगी। तो आप जितना हो सके पतली और थोड़ी सी स्ट्रेचेबल लेस ही लेने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पूरे घेरे में लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके यहाँ निकाल देंगे। तो लेस अटैच करने के बाद यहाँ हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद हमें यहाँ इनर को लेना है और इनर के किनारों को मैंने यहाँ पीको करा लिया है। आप चाहें तो इसे नॉर्मली सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ अपने लहंगे के सेकेंड लेयर को लेंगे और इसे अच्छे से बराबर करते हुए इनर पर रखेंगे और यहाँ हमें कमर पर सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से जॉइंट कर लेना है एक दूसरे से। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से जॉइंट कर लिया है यहाँ कमर पर सिलाई लगाकर। अब हम इसी तरीके से अपने लहंगे के फर्स्ट लेयर को लेंगे और इसे भी अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ कमर पर एक और सिलाई लगाकर इसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सभी लेयर्स को आपस में जॉइंट कर लिया है और मैंने इसी तरीके से इसके बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया था। अब हम यहाँ दोनों के राइट साइड को मिलाते हुए इन दोनों पार्ट को हम आपस में बराबर करते रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर हम लहंगे को बंद कर लेंगे। यहाँ हम लहंगे के दोनों साइड पर सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि जैसे कि हमारे लहंगे में ढेर सारी लेयर्स है तो हम सभी लेयर्स को आपस में बराबर करते हुए ही इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे एक दो लेयर्स छूट जाए। तो आप सभी लेयर्स को बराबर करते हुए ही यहाँ दोनों साइड पर सिलाई लगा लें। तो जैसा कि मैंने लहंगे के एक साइड पर सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से मैं लहंगे के दूसरे साइड पर भी सभी लेयर्स को अच्छे से बराबर करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ लहंगे के दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ लहंगे का बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए हम सबसे पहले कमर को मेज़र करेंगे कि सिलाई लगाने के बाद हमारी यहाँ कमर कितनी आ रही है। तो जो हमारी कमर है वो 11.5 इंच आ रही है। तो अब हमें यहाँ एक फैब्रिक पर पीस कट कर लेना है जो कि डबल फोल्डेड में इसकी लंबाई होनी चाहिए 12 इंच और चौड़ाई होनी चाहिए 3.5 इंच। और अब हम यहाँ दोनों किनारों को आपस में मिलाते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे और इसे बंद कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम देखिए कुछ इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे और दूसरी सिलाई हम यहाँ ऊपर की तरफ से लगाएंगे और इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट को जॉइंट करने के बाद अब हम इसे अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और यहाँ हम अपने लहंगे को लेंगे। तो यहाँ मैंने लहंगे को भी सीधा कर लिया है और देखिए इस तरीके से हम यहाँ बेल्ट को और लहंगे को दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ हम किनारों पर इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा लहंगा है वो बेल्ट से अच्छे से अटैच हो जाए। तो मैंने यहाँ लहंगे में और भी कलर्स ऐड करने के लिए ब्रोकेट फैब्रिक को यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ प्लेन फैब्रिक को यूज़ करके भी बेल्ट को तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ बेल्ट और लहंगे को दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए बेल्ट को हम लहंगे में अच्छे से अटैच कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ बेल्ट वाले फैब्रिक को लहंगे में अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ बेल्ट में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए देखिए हमें कुछ इस तरीके से बेल्ट वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से।
और इसी तरीके से हम पूरे बेल्ट वाले फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। बस हमें यहाँ बेल्ट का थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ देना है जिससे कि हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल सके। और इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े हिस्से पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ बेल्ट वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा ली है और देखिए इतना हिस्सा मैंने खुला रखा है जिससे कि हम इलास्टिक को अंदर डाल सकेंगे। तो अब हम यहाँ इलास्टिक लेंगे। तो मैंने यहाँ इलास्टिक को एक्चुअल मेज़रमेंट से लगभग 2 से 3 इंच कम रखा है और इस तरीके से सेफ्टी पिन के हेल्प से हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे। तो आपको धीरे धीरे इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेना है और ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी यहाँ इलास्टिक है वो टेढ़ी मेढ़ी इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल हम सीधी सीधी इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे। बेल्ट में इलास्टिक को अच्छे से डालने के बाद अब हम यहाँ इलास्टिक के दोनों किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे जिससे कि जो हमारा इलास्टिक का फैब्रिक है वो अच्छे से हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और हमने जो यहाँ थोड़ा सा हिस्सा खुला रखा था अब हम इसे यहाँ सिल लेंगे। तो मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है और इसके साथ ही यहाँ हमारा बेल्ट बनकर भी तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा बेल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक है और साथ में ये हमारा पपलम टॉप है। तो मैं इस टॉप की भी वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।